जय श्री कृष्ण डियर स्टूडेंट्स, एवन क्लासेस में आपका स्वागत है। रीड के लिए मोस्ट 40 क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। यह मोस्ट है यानी कि पेपर में छपेंगे। रीड फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैराथन क्लास होने वाली है। स्किप कर दिया वीडियो को तो सिलेक्शन नहीं होगा। आखिरी एक दिन में तैयारी बेहतर के लिए यहाँ पर बूस्ट क्लास लाया हूँ। पहला प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल का पहला सत्र आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? मांगरोल में किया गया था या फिर खेरलिंगज में किया था, सामरिया में किया था या अटरू में किया था? जल्दी से आंसर करिए कि हाड़ौती प्रजामंडल का पहला सत्र आयोजित किया। और आपका राइट आंसर होना चाहिए ए। सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। मांगरोल कहाँ पड़ता है? 12 में, ठीक है। और 12 में तो पड़ता है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई बताना है। 1934 को हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हुई और जन जागृति जगाने का कार्य किया था नैनूराम शर्मा ने। और हाड़ौती जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना भी की थी नैनूराम शर्मा ने। लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया? अध्यक्ष बनाया था हाजी फैज मोहम्मद को यहाँ पर। और हाड़ौती सेवा संघ की जो स्थापना है नैनूराम शर्मा ने 1925 में ही कर ली थी। यानी कि याद रखना है कि हाड़ौती प्रजामंडल 1934 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलना मत यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 734 जो ईस्वी था उस समय क्या हुआ था? चित्तौड़ किले पर किसने कब्जा किया था? बप्पा रावल ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, रतन सिंह ने किया या फिर चित्रांगद मौर्य ने? ये रत्न सिंह है, ठीक है। और पूरा याद रखें कि किसने किया था। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। कौन कौन बता रहे हैं जल्दी से बताइए। और डीपली एनालिसिस देख सकते हो, ये है अपने बप्पा रावल, ठीक है, जिन्हें काल बोझ या फिर बप्पा रावल दोनों कहते हैं। शासन काल देख सकते हो 734 से 753। इनका लालन पालन किसने किया था? नागदा के ब्राह्मणों ने। और गुरु थे हरित ऋषि, ठीक है। और कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनाया। और यहाँ पर हरित ऋषि के जो हरित ऋषि हैं उनके आशीर्वाद से इन्होंने संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार किया। बप्पा रावल मेवाड़ के राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने 115 ग्रेन के। और चित्तौड़ के मान मौर्य को पराजित किया। कब किया था? 734 को। और यहाँ पर नागभट्ट प्रथम के साथ मिलकर अरबों की सेना का पराजित किया था। कौन सा अभियान किया था? खुरासान अभियान। यहाँ पर खुरासान अभियान 2 है, याद रखना। यहाँ पर इतना डीपली आपको कंटेंट कोई नहीं देगा, ठीक है। इससे आपका रिवीजन क्लास भी चल रही है और इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। कि यहाँ पर 1303 में जब दिल्ली सुल्तनत के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने 8 महीने तक घेराबंदी के बाद चित्तौड़ पर कब्जा किया। उस समय शासन कौन कर रहा था? क्या बप्पा रावल कर रहे थे? क्या रतन सिंह कर रहे थे? क्या चित्रांगद मौर्य कर रहा था या हमीर सिंह कर रहा था? जल्दी से बताइए कि चित्तौड़ पर शासन किसका था? 1303 में, ठीक है। 1303 में सभी को पता है अलाउद्दीन किसके लिए आया था? 3 चीजों के लिए। पहला तो था साम्राज्य विस्तार नीति। क्या था? साम्राज्य विस्तार नीति। दूसरा यहाँ पर था उसका पद्मिनी, ठीक है, पद्मिनी के 2, पद्मावती के 2, ठीक है। और तीसरा कारण क्या था? और यहाँ पर जो अपने पिता का बदला पुत्र से लेना चाहता था, यानी कि उसकी सेना को रोका था ना। रतन सिंह के पिता का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। और रतन सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पर देख सकते हो तीनों साके हैं कि 3 साके हुए थे चित्तौड़ में। 1303 को, 1334 को, 1367 को। 1303 में राजा थे रतन सिंह जी। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमणकारी था। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का फोटो देख सकते हो। और 1534 को विक्रमादित्य राजा था और राज्य कुशल नहीं था, उसमें राज्य के गुण नहीं थे राजा बनने के। बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कर्मावती के नेतृत्व में स्त्रियों ने जोहर किया था। यहाँ पर पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर किया था। और जब उदय सिंह राजा थे 1567 को, तब अकबर ने आक्रमण किया और 30,000 लोगों को मौत के घाट उतारा था। अकबर पर अमिट कलंक है ये, ठीक है। और जोहर किसने किया था? महिलाओं ने किया था। और कौन थी? जयमल फत्ता सिसोदिया। फत्ता की पत्नी कौन थी? जल्दी से आंसर करिए। फत्ता की पत्नी कौन थी? जयमल राठौर फत्ता सिसोदिया। कि किस वर्ष में राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन शुरू हुए थे? 1434 को हुए थे, 1924 को हुए थे, 1927, 1934 या फिर 1937? जल्दी से आंसर करिए। सॉरी, मैं थोड़ा मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया था इसलिए कुछ अलग देखने लग गया। लेकिन आप बताइए कि क्या आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, क्योंकि 1934
को हो गया था प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत? सॉरी 31 है, 31 है। मैं भी सोच रहा था कि ऑप्शन कहां से गलत होगा। देखो ऑप्शन यहां पर दो होंगे, ठीक है। एक तो जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, जहां पर किसने किया था, जल्दी से बताइए। अर्जुन लाल सेठी के नेतृत्व में जन जागृति और यहाँ पर, और चिरंजीवी लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया था। और बूंदी प्रजामंडल की यहाँ पर 1931 में। दोनों याद रखने हैं कि जयपुर और बूंदी में 1931, 1934 में भी बीकानेर और हाड़ौती याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजपूताना में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले पहले राज्यों में कौन सा था? जोधपुर ने की, जयपुर ने की, भरतपुर ने या बांसवाड़ा ने? सभी को पता होना चाहिए और इसका डीपली एनालिसिस भी मैं लेकर आया हूं, ठीक है। आपके लिए हर चीज करूंगा क्योंकि रीट में सिलेक्शन लेकर आना है और खुशखबरी आपको टेलीग्राम पर देनी है। क्या करना है, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर दो क्योंकि वहां पर मिलेगा आपको क्या, पीडीएफ मिलेगी इसकी। जल्दी से रिवीजन करने की पीडीएफ तो चाहिए होगी ना, और यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट में रहना है तो पीडीएफ के लिए और टेलीग्राम ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, डिस्क्रिप्शन पर जाओ और लिंक को ज्वाइन कर लो। पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा? भरतपुर सहायक संधि करने वाला कौन था? रणजीत सिंह जी, ठीक है, रणजीत सिंह जी ने की थी, याद है। अब यहाँ पर देखिए कि उनका जो सहायक संधि की थी वो तो प्रथम की थी भरतपुर में, और रणजीत सिंह राजा थे 29 सितंबर 1803 को। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, याद रखिए लॉर्ड वेलेजली, इंपोर्टेंट है। और रक्षात्मक और आक्रामक संधि किसने की थी? अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने। कब की थी? 14 नवंबर। दो चीजें याद रखनी है, 29 सितंबर और 14 नवंबर, ठीक है, 29 सितंबर 14 नवंबर। और अधिकारी कौन था? लॉर्ड लेक था, ठीक है। तीन चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद कर लो कि 84 खंभों की छतरी या फिर 84 स्तंभिक सेनोटाफ एक छतरी है जो स्थित कहाँ स्थित है? यहाँ पर देख सकते हो 84 खंभों की छतरी यहाँ पर ये है। और जैसलमेर, कोटा, बूंदी, अलवर। जल्दी से आंसर करो कि यह जो 84 खंभों की छतरी है कहाँ है? 80 खंभों की छतरी कहाँ है? क्वेश्चन है आपके लिए कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है? 80 कैसे लिखते हैं? कहा था कितनी बार? 80 से अलवर, ठीक है। और अलवर में किसकी है? मूसी महारानी की छतरी, ठीक है, मूसी महारानी की छतरी। और बूंदी में किसकी है? यह है धाबाई देवा की छतरी। किसकी है? धाबाई देवा की छतरी, देवा की छतरी कह दो या फिर धाबाई देवा की छतरी, ठीक है। और किसने निर्माण करवाया वो बताना आपको कि 84 खंभों की जो छतरी है उसका जो, जिसे हम 84 स्तंभिक सेनोटाफ कहते हैं, उसका निर्माण कब किया गया था? 1680 को, 1681, 1683, 1783, 1683। यहाँ पर आंसर करना है, जल्दी से आंसर करिए कि क्या होगा आपका आंसर। 7वां प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, जल्दी से आंसर करिए। और डी बता रहे हैं कि 1683 आपका राइट आंसर हो जाएगा और 1683 ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगर अब बताइए कि निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने किया था, महारावल राजा राम सिंह जी ने किया था, भाओ सिंह ने किया था, या चतुरसाल सिंह ने किया था? जल्दी से आंसर करिए। चतुरसाल है, ठीक है, शत्रुसाल है, सॉरी शत्रुसाल है, ठीक है, शत्रु। यहाँ पर क्या है कि कंटेंट टीम थोड़ा ध्यान दे रही है, लेकिन आपके लिए डेली, अभी मैंने कल की क्लास में 200 क्वेश्चनों के लिए मैंने क्या किया था? शिक्षा मनोविज्ञान की ले रहा हूं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान के 100 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं। जाकर चैनल पर चेक करो कि 100 क्वेश्चन हुए हैं या फिर कितने हो रहे हैं आपके। और 100 की मैं सुबह कह रहा हूं कि सुबह 100 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। सिर्फ एक दिन बचा है तो 100 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। जल्दी से करो कि 8वां प्रश्न आपका क्या होगा। ए ऑप्शन बता रहे हैं कि राव अनिरुद्ध सिंह ने किया था, धाबाई देवा की छतरी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि किस जिले में विशेष जापानी निवेश क्षेत्र है, यानी कि ज्यादातर जापानी लोग उस जिले में निवेश करते हैं। कौन सा जिला है? जोधपुर है, अलवर है, अजमेर है या जयपुर है? देखो ऐसी सिटी है, क्यों पूछी जाती है? क्योंकि अभी जो राइजिंग राजस्थान हुआ है, क्या हुआ है? राइजिंग राजस्थान। तो मुझे 100% लगता है कि ये प्रश्न आया हुआ है और आएगा। राइजिंग राजस्थान में क्या हुआ था सबमिट? अपने जो भजन लाल जी करवा रहे हैं, भजन लाल मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। भजन लाल जी ने क्या किया था कि राइजिंग राजस्थान किया, अनेक देशों से निवेशक बुला रहे हैं, जापान में भी गए थे। इसलिए पूछ सकते हैं कि भाई साहब कि आप के जो जापानी निवेश है सर्वाधिक किस जिले में करते हैं?
और किस क्षेत्र में है, ठीक है। दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करिए। बी अलवर में कर रहे हैं और आपका राइट आंसर है। क्यों कर रहे हैं? क्या मोटर्स वाली है? क्या मोटर्स यानी कि कौन सी मोटर्स, कौन सी मोटरसाइकिल या फिर जो गाड़ियां हैं उनका निर्माण होता है? हीरो का होता है, होंडा का होता है, किसका होता है बताना है आपको, जो कि एक जापानी कंपनी है, सर्वाधिक निवेश किया गया है। और जो अपने हरियाणा वाला आसपास का क्षेत्र है ना, गुरुग्राम से नीचे थोड़ा, तो वो वाला क्षेत्र पूरा का पूरा उसी में आता है। तो जल्दी से बताओ कि कौन सा उद्योग लगा रखा है वहां पर, कि जो अकाल जीवाश्म पार्क संग्रहालय है। और बताइएगा अलवर से कौन कौन है, जल्दी से बताइए। अकाल जीवाश्म पार्क संग्रहालय कहाँ स्थित है? जैसलमेर में है, जोधपुर में है, पाली में है या कोटा में? जोधपुर है, ठीक है। ये थोड़ा कंटेंट टीम थोड़ा ध्यान दो, जोधपुर है तो मैं तो सही करवा ही दूंगा, वैसे भी आपको पता ही चल रहा है अकाल जीवाश्म पार्क कहाँ है। और 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार लगवा रहा हूं मैं। कल पूछा, कल नहीं परसों पेपर है, तो परसों के पेपर में 28 और 29 यानी 27 और 28 तारीख को इंपॉर्टेंट है। दोनों पारियों में से एक में आएगा, 100% आएगा। इस क्वेश्चन की तो मैं गारंटी करता हूं कि यह तो आएगा, क्योंकि यह जैसलमेर में है अकाल, ठीक है, जीवाश्म संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर झील कहाँ स्थित है? जयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है या कोटा में है? जल्दी से आंसर करिए कि पुष्कर में क्या क्या चीजें हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? तीर्थराज, ठीक है, तीर्थराज कहते हैं। और देवताओं की नगरी, किसकी नगरी है? देवताओं की नगरी। और वराह मंदिर है यहाँ पर, क्या है? वराह मंदिर, चौहानों वाला, ठीक है। किसने निर्माण किया और किसने? सिंह राज ने पूर्ण करवाया, लेकिन किसने यहाँ पर स्टार्ट किया था वो बताना है, कि आप दुर्लभ राज ने किया था या फिर वाघपति राज ने किया था, किसने किया था, चीजें बतानी है। वराह मंदिर का निर्माण प्रारंभ, ठीक है। और पूर्ण तो सिंह राज ने करवाया था। और आपका राइट आंसर हो चुका है अजमेर, एकदम राइट है। क्या आंसर है आपका? अजमेर, 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 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, सॉरी। यहाँ पर राजस्थान राज्य के किस जिले को अनाज का कटोरा कहा जाता है? चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर? अनाज आ जाए, धान का कटोरा आ जाए, गैस चीजें आ जाए, तो आपको एक ही जिला करना है। नहरी क्षेत्र कहाँ पर है? नहरी क्षेत्र का विकास सर्वाधिक कहाँ है? और सर्वाधिक कपास, यहाँ पर कपास भी होता है उस पंजाब साइड में, लेकिन इतना नहीं जितना अपने भिलवाड़ा और बूंदी के साइड मक्का और कपास काफी हो रहा है काली मिट्टी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ पर चांदी के किवाड़ देख सकते हो। और करणी माता राठौड़ों की क्या है बताइए, जो बीकानेर के राठौड़ है। करौल में है, कोलायत में, नौका है, देशनोक है। और आपका राइट आंसर है देशनोक। यहाँ पर करणी माता है। और ये देखो सफेद चूहा, इसे क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ। और काले चूहे पाए जाते हैं। डीपली एनालिसिस करेंगे इसका तो, कि बीकानेर के पास देशनोक है, वहां पर तो मंदिर है, चूहों का मंदिर कहते हैं। और यहाँ पर 25,000 से अधिक चूहे हैं। सफेद चूहा जिसे काबा कहते हैं, जिसे देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। करणी माता को समर्पित मंदिर है। दुर्गा माता का अवतार है। किसका अवतार है पूछा जाएगा, इंपोर्टेंट लगा दो इसको, इंपोर्टेंट लगाओ कि करणी माता को किसका अवतार माना जाता है। सुंदर संगमरमर की नक्काशी है, चांदी के किवाड़ है, 14वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, यानी कि चमत्कार दिखाए थे, ठीक है। मंदिर में चूहे करणी माता के भक्तों को पुनर्जन्म मानते हैं कि इनके पुनर्जन्म होकर चूहे बनते हैं। वहां पर जो उनके जो भक्त दुनिया से जाते हैं। नवरात्र के दौरान मंदिर में भव्य मेला भी बढ़ता है, हजारों पर्यटक आते हैं। इतनी चीजें देखो, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट। और पीडीएफ चाहिए सेम जितना मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे ये लाइन बाय लाइन मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। इसकी पीडीएफ बेसिकली एचडी क्वालिटी में आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक आपको क्या करना है, नीचे देखना है, सब्सक्राइब कर दो। पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। वित्तीय सहायता देने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जिसका आजीवन कुलपति कौन बने थे? राजा गंगा सिंह जी, महाराजा गंगा सिंह जी है, महाराजा बीका सिंह जी है, शार्दुल सिंह जी है, शार्दुल है बेसिकली, और या फिर अनूप सिंह जी ने यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो बनारस पता ही होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, कौन बने थे? आंसर कमेंट करो। 15वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और
इंपॉर्टेंट है तो बताओ जल्दी से, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, आंसर करते रहो करते रहो करते रहो। गंगा सिंह आ चुका है, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया। अब तो पहले मैं सब्सक्राइब के लिए रुक रहा हूं, आगे बढ़े, ऑल नोटिफिकेशन को ऑल तो सेट करो जिससे रोज मिले क्लासें। इसके बाद हम वो अपने दूसरी तैयारी भी करेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र राजा कौन थे बताना है। गंगा सिंह जी हैं, बीका सिंह जी है, शार्दुल सिंह जी या फिर अनूप सिंह जी। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगा सिंह जी है। और बीका जो अपने कहाँ के राजा थे बताना है। किस वर्ष में छपनिया नारी हुई थी, ठीक है, छपनिया अकाल है बेसिकली, ऐसा अकाल जो त्रिअकाल था, ना खाने के लिए रोटी, ना चारा पशुओं के लिए, ना पानी, कुछ नहीं था। पेड़ की छालों को यहाँ पर खाया गया था 1819 को, 1899, 1856, 1896। देखो छपनिया अकाल क्यों कहते हैं हम, बेसिकली 1956 को हुआ था। अब यहाँ पर कोई 1956 और क्या है विक्रम संवत, अब विक्रम संवत चल रहा है तो कोई ये 1856 देख के कर देगा तो वहां पर फंस जाएगा। देखो 57 साल माइनस करने हैं, याद रखिए 57 साल क्यों, क्योंकि विक्रम संवत 57 ईयर आगे चलता है। तो 1899 आपका राइट आंसर हो गया है। ऐसे आपको करना आना चाहिए। और इस अभी वर्ष कौन सा चल रहा है विक्रम संवत के हिसाब से। किस समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय को जोधपुर राज्य जो राजस्थान स्थानांतरित किया गया था, राजस्थान का जो जोधपुर है हाई कोर्ट स्थानांतरित किया था, किस समिति ने सिफारिश दी थी बताइए जल्दी से। कि यहाँ पर सत्यनारायण जाति समिति, सत्यनारायण समिति, या फिर चंद्रकांत खैर्रे समिति, सत्यनारायण राव समिति, प्रेमदास राय समिति। जल्दी से बताइए कि कौन थे, कौन सी थी, जल्दी से आंसर करो। यहाँ पर राय राव दोनों एक ही है, बेसिकली इन दोनों को ऑप्शन को एक ही मान लो, राव लिख दो, ठीक है। और आंसर करते रहो, 18वें प्रश्न का है, इंपॉर्टेंट है ही, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं लेके नहीं आता। और सत्यनारायण राव समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जयपुर में संतोखबाद दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल का उद्घाटन किसने किया था। मोहनलाल सुखाड़िया ने, सवाई मान सिंह ने, यहाँ पर खिल शंकर दुर्लभ जी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। जल्दी से यहाँ पर देख सकते हो कि संतोखबा यहाँ पर दुर्लभ जी मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है, फुल फॉर्म भी नहीं आती है कभी भी, लेकिन आप आंसर चाहिए क्योंकि अभी एक प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पर, क्या हुई थी कमेंट में करो, इसी कारण क्वेश्चन बनेगा 100%। 1900 प्रश्न है, डी है आपका राइट आंसर। इंदिरा गांधी आकर किया था उन्होंने, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने क्या किया था याद होगा, संविधान हत्या दिवस, जो कि हमने यहाँ पर आपातकाल लगाने पर 1975 में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था उसकी याद में हम क्या मनाते हैं, जल्दी से बताओ, संविधान हत्या दिवस। कब तारीख क्या है वो बतानी है आपको, जिससे आपको याद रहे, वरना मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है 1975। लेकिन तारीख आप याद करोगे, गूगल करो, कैसे भी करो, लेकिन कमेंट करो कि यहाँ पर राजस्थान सरकार के तहत स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है। अभी जो बताना है रघु शर्मा, बीडी गल्ला, प्रसादी लाल मीणा, हर्षवर्धन जी। देखो इंपोर्टेंट है, सरकार में एक पूछा जाता है। अभी चिरंजीवी योजना को हटा के हमने क्या योजना शुरू की है, इसकी जगह पर 25 लाख का बीमा, विश्वकर्मा योजना, या फिर स्वास्थ्य चिरंजीवी की जगह पर, जल्दी से बताओ और जल्दी से आंसर करो। विश्वकर्मा कौन सी है जो कि श्रमिकों के लिए है या फिर किसके लिए है। और हेल्थ कार्ड कौन सा चल रहा है अभी, 5 लाख पूरे देश में, लेकिन राजस्थान में 25 लाख है। और स्वास्थ्य मंत्री जो परिवार कल्याण मंत्री भी हैं, जल्दी से बताओ। 20वां प्रश्न इंपोर्टेंट है और ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी रघु शर्मा एकदम राइट आंसर है। रघु शर्मा जी को याद रखें। उदयपुर के संस्थापक बताना है, उदय सिंह द्वितीय जी, गज सिंह द्वितीय, बीका सिंह द्वितीय, कोई नहीं। जल्दी से आंसर करो। 1559 को यहाँ पर स्थापना की गई थी उदयपुर की, किसके जन्म पर माना जाता है कि, और उदय सागर झील भी निर्माण की थी अपने अमर सिंह जी। क्या थे, अमर सिंह जी। और अमर सिंह जी की तो एक ही बात मुझे बुरी लगती है, वो 5 फरवरी वाली, 5 फरवरी 1615 क्या किया था,
संधि की थी मुगलों से। इतनी खराब हालत में हो गए थे कि संधि करनी पड़ी, और देश अपने राज्य से गद्दारी यही मानी जाती है, ठीक है। इसलिए शायद मुझे कुछ नहीं कह सकता इस बारे में, ठीक है। उदय सिंह द्वितीय आपका राइट आंसर होगा। कि जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर। बेसिकली सलूम्बर है, लेकिन आपको सलूम्बर नहीं देगा, ठीक है। आपको क्या देगा? उदयपुर देगा। आपका राइट आंसर क्या है? उदयपुर नहीं देगा, सलूम्बर। और थोड़ा पढ़ लेते हैं। सलूम्बर, यह देख सकते हो गोमती नदी का पानी आता है ढेबर दर्रे से, इसीलिए ढेबर झील भी बोलते हैं जयसमंद झील को। और जय सिंह जी ने निर्माण किया था 1687 से 1691 में। गोमती नदी के जल को आता हुआ रोककर कृत्रिम मीठे पानी की झील सबसे बड़ी है राजस्थान की। और भारत की गोविंद वल्लभ पंत सागर जो हिमाचल प्रदेश पंजाब में है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि कृत्रिम झील है, बनाई हुई है। और ढेबर झील कहते हैं। 7 टापू हैं, सबसे बड़ा टापू है बाबा का बांगड़ा, सबसे छोटा प्यारी। और एक बाबा का मगरा है जिस पर होटल आइसलैंड स्थित है। मछुआरों के लिए पटवाड़ा बीटा टापू है। और सिंचाई के लिए 2 नहरें, श्यामपुर नहर और भाट नहर। इंपॉर्टेंट यही है कि कौन कौन सी 2 नहरें निकाली गई है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। देखो हर चीज आपके लिए मैं कर रहा हूं। मेरी मेहनत को 27-28 तारीख को व्यर्थ मत जाने देना। यहाँ पर राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी। और आपका राइट आंसर देखते ही सभी कह रहे हैं बनास नदी। जिन क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना है, मैं उतना रोक नहीं रहा आपको, ठीक है। करंट के साथ भी क्लासे हैं, ठीक है। ये मत समझना है कि करंट की कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें। राजस्थान राज्य निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1950, 31 मार्च 1949, 31 मार्च 1950। जल्दी से आंसर करो। 24वें प्रश्न का क्या आंसर होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? 1949 आपका राइट आंसर है। कौन सा चरण है बताना है। 18, 25, 18, 30। मैंने 1000 बार गिनवा दिया है कि 18, 25, 18 और 30, फिर 15 मई और 26 जनवरी। यहां पर मैंने कहा था कि याद रखो 18 मार्च से शुरू है और 18 अप्रैल, 18 मार्च, 25 अप्रैल, 18 मार्च, 30 मार्च। चौथे में कितनी? जे बी। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। चारों का मिले थे और राजस्थान का निर्माण हो गया था। कौन सा राजस्थान? संयुक्त वृहत कौन सा वाला? जल्दी से बताओ। डेजर्ट नेशनल पार्क है, कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जैसलमेर में, भीलवाड़ा में, कोटा में। 2 ऑप्शन तो काट ही दो, अब बताओ 2, जल्दी से आंसर करो। देखो डेजर्ट आ गया तो डेजर्ट में होगा, यानी थार के रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में भी 3 चीजें होती है। कहीं जगह पर तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, कहीं जगह पर थार महोत्सव मनाया जाता है और एक जगह पर मरु महोत्सव मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में और थार महोत्सव बाड़मेर में और मरु महोत्सव जैसलमेर में। अब बताओ कि डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? 25वां प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसीलिए लेकर आया हूं। बी ऑप्शन आप बता रहे हैं कि जैसलमेर में है, तो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोय सागर झील स्थित है। क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अभी लिख देता हूं, ठीक है। ERCP का नाम परिवर्तित करके हमने क्या था? PKC किया था, पार्वती काली सिंध PKC केनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। चंबल है, ठीक है। पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना है, जिसे हम ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट नाम था पहले का। और 45,000 यहाँ पर इसका बजट है, 45,000 और पहले 39,000 था। और इसके अंतर्गत एक झील फोय सागर को ले रहे हैं अंतर्गत इसके, इसलिए पूछा जाएगा। भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। अजमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जग मंदिर को कहा जाता है लेक गार्डन पैलेस, जाखू मंदिर, हनुमान मंदिर या फिर गोवर्धन सेनर झील। जल्दी से आंसर करो। जग मंदिर और जग निवास किसको कहते हैं? लेक पैलेस और लेक गार्डन पैलेस क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। 27वां प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसीलिए पूछ रहा हूं। ए ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ? उदयपुर।
कौन सी झील के किनारे, अब बताओ कौन सी झील के किनारे जहां पर सौर ऊर्जा से नाव चलती है। जग मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1549, 1550, 1551, 1552। जल्दी से यहाँ पर एनर्जी एकदम लूज नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, कम नहीं है 40 प्रश्न। इनसे आपको कल बेनिफिट होगा, यानी परसों बेनिफिट होगा। ठीक है, ठीक है। अगर सुबह देख रहे हो तो कल होगा। जल्दी से आंसर करो। 28वां प्रश्न है, 28वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो कि 1550, 1550 आपका राइट आंसर है। जग मंदिर 1550। जग मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर जोधपुर में? उदयपुर आपका राइट आंसर है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जग मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर तो क्या पूछा है, जग मंदिर का निर्माण कब शुरू? 1550। और यहाँ पर जग मंदिर का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? पूरा किया गया और प्रारंभ किया गया, दोनों अलग अलग है। मैं सोच रहा था कि मैंने क्वेश्चन तो अलग अलग दिए थे। शुरू हुआ था कब, समाप्त हुआ 1655, 1654, 1653, 1652। यहाँ पर कितने साल लग गए जग मंदिर को? और सुना होगा कि जहांगीर शाहजहां ने ताजमहल जब बनाया तो इसी जग मंदिर को देखकर बनाया था, याद आया? और किसने, जिसे हम क्या कहते हैं, मुज्जम कहते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। अकबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जगत सिंह जी ने रखा था, राज सिंह जी ने रखा था, किसने रखा था? आंसर करते रहो। 30वां इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं रोक रहा हूं आपको। सभी डी बता रहे हैं कि यार डी है, डी है, एकदम राइट है। 1652, कम से कम 102 साल लग गए। राजस्थान दुनिया के कितने प्रतिशत गंवार का उत्पादन करता है? देखो फसलों वाला टॉपिक आता है। 73%, 72% और 68%, 67%। दुनिया के प्रतिशत बताना है कि ग्वार में हम आगे हैं। एक तो हम करते हैं, देखो हम ज्वार या बाजरा में किसके में है, जल्दी बताओ। ग्वार में तो आगे है ही है। और 5.5% मक्का करते ही है, ठीक है। और ज्वार बाजरा में बताओ, बाजरा अपने यहाँ खूब होता है, ज्वार महाराष्ट्र में होती है, याद रखना। बाजरा अपने राजस्थान के बीकानेर मारवाड़ क्षेत्र में बहुत होता है। और 31वें प्रश्न का आपका राइट आंसर आ चुका है। 72% बता रहे हैं कि हम 72% गुआर उत्पन्न करते हैं। देखो भाव एक बार 30 का आया था, उसके बाद तो मेरे हिसाब से आया ही नहीं, ठीक है। और राजस्थान देश के कितने प्रतिशत जौ का उत्पादन करता है? 60%, 70%, 63%, 75%। देश का पूछ रहे हैं, वहां पर विश्व यानी वर्ल्ड का था। देश का हम कितने प्रतिशत जौ उत्पादन करते हैं? देखो जौ वाला अपना ही है कॉन्सेप्ट, बाकी सब तो नकदी फसल करते हैं। हम ऐसी फसल करते हैं जिसमें मेहनत खूब हो, पैसा बिल्कुल नहीं हो। सही रियलिटी बता रहा हूं, खेती में कुछ नहीं रखा है, नौकरी लग जाओ बस। 32वां प्रश्न आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं 60%, ठीक है, सॉरी 60%। तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान पर हमलावर था मोहम्मद गोरी को कब हराया था? 1191, 1192, 1291, 1292। बेसिकली तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था यही पूछ रहा है, ठीक है। और 1191 में आपका राइट आंसर है। और दूसरा प्रश्न है कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की निर्णायक रूप से हार हो गई थी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1191, 1192, 1191, 92, 93। जल्दी से बता दो यार। 92 को हुआ था। और अपने हरियाणा की कौन सी जगह है बताओ? हरियाणा की कौन सी जगह वर्तमान में पड़ती है? तराइन का युद्ध हुआ था। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट के बोल दो, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट टीपी 1970, 71, 72, 73। जल्दी से आंसर करो। देखो मैंने आपको कितनी बार कहा था कि रणथंभौर में और अलवर के सरिस्का में, दोनों में क्या हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए थे। फिर अभी तो 6 हो चुके हैं, या 5 की जगह पे 6 कम कर दो, 6ठा कुंभलगढ़ वाला बना रहे हैं और बन गया, ठीक है। तो अपना रणथंभौर वाला हुआ था, कब हुआ था? 1973 को। और 5 साल बाद पंचवर्षीय योजना मेरे हिसाब से चलाई होगी। 1978 को क्या किया था? अलवर को ही बना दिया। फिर 2013 में अपने मुकुंदरा वाला को बना दिया, 2022 में अपने बूंदी वाले को बना दिया, फिर
धौलपुर वाले को बना दिया 5वां, रामगढ़ के बाद, ठीक है, मुकुंदरा के बाद रामगढ़, रामगढ़ धौलपुर, वालपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। त्योंतर आपका राइट आंसर है। देखो लिस्ट मैंने पहले बहुत देती है, ठीक है, बार बार लिस्ट लाना चीजें नहीं होती है। डोसी पहाड़ी कहाँ स्थित है? झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर। ये डोसी पहाड़ी है। बेसिकली ये जो पहाड़ी है ना, ये पहाड़ी के पीछे हरियाणा है। तो अब कौन सा सटा हुआ है? झुंझुनू आपका राइट आंसर है। देखो बेसिकली अगर हरियाणा ऑप्शन में भी आ जाए तो भी आपको कर देना है, ठीक है। डोसी पहाड़ी पर्वत कह दो, पहाड़ी कह दो, कि किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उसके एक ऋषि का आश्रम है। कौन सा है? चामन ऋषि का आश्रम है, काव्य ऋषि का आश्रम है, राम ऋषि का आश्रम है, इनमें से कोई नहीं। देखो बेसिकली उस पर चमन ऋषि का आश्रम है, याद रखो, चमनप्रास वाला, ठीक है, चमनप्रास याद रखो, चमन ऋषि बोलो, एकदम सही है। हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये अपने हेमचंद्र विक्रमादित्य, अंतिम हिंदू सम्राट। सुना हो तो अच्छा है, नहीं सुना तो अब आज सुन लो कि पीपलसर, दिलवाड़ा, माछेरी और लच्छेरी। देखो अपने दिल्ली में शासन किया था ना हेमचंद्र विक्रमादित्य, हिंदू अंतिम हिंदू सम्राट। हेमू, हेमू याद रखो, हेमू से याद रखोगे, हेमू उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य। और कहां से थे? जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते रहो। टीचिंग के लिए आपको बेहतर क्लास A1 रीड क्लासेस से कोई नहीं मिलेगी, ठीक है। डी ऑप्शन बता रहे हैं कि लच्छेरी में जन्म हुआ था। और इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि जो अपने हेमू थे विक्रमादित्य, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य, अफगानों के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? 44 लड़े थे, 33 युद्ध लड़े थे, 22 युद्ध या 11? क्यों पूछा जाएगा? अपने जो इंडियन हिस्ट्री है ना, इंडियन हिस्ट्री, उनका पार्ट भी रीड में है, दोनों में है, 1 और 2। तो ये अपने हिंदू सम्राट है। अभी जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के कारण कुछ विवाद हुए थे, इसी कारण मैंने सोचा कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला अगर पूछ ले तो अपना तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ से भी, क्योंकि हमने जो तैयारी की है उसकी रिवीजन ही है, ठीक है। 1939 प्रश्न है और आपका राइट आंसर सी हो जाएगा कि 22 युद्ध लड़े थे और फिर अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में रहे। और हेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? अभी हमने लाच्छेरी में तो जन्म देखा था, लेकिन 1501, 1502, 1503, 1504, जल्दी से बताइए कि कब जन्म हुआ था। फिर अकबर आ गए थे, अकबर ने शासन किया और मुगलों का हो गया था। 1544 को बाबर भी आ गया था, हुमायूं, बाबर, सब के सब मरेंगे, ठीक है। जल्दी से बता दो। आज का अंतिम सवाल है और 1501 में हुआ था, 1501 में हुआ था। ऐसे ही सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं कल। और कल 100 क्वेश्चन की आ रही है सीरीज, तो देखना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।